Welcome students in Ku International ऑनलाइन क्लासेज। मैं जिंद आपका स्वागत करता हूं अपना ऑनगोइंग टॉपिक दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेक्चर नंबर 4। तो रनिंग क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 cos स्क्वायर 45 that sec square 30 dot sin square 90 dot cos 60 equal to 4/3। अभी मैं उम्मीद करता हूं कि सबको टेबल लर्न नहीं हुई होगी। टेबल बेटा आपको बनानी सिखाई है बेटा फर्स्ट लेक्चर में, उस टेबल से होंगे तो टेबल आपको लर्न में रखनी है किसमें कितनी वैल्यू होती है। फिर भी आपको यहाँ पे एक मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको टेबल शो हो रही होगी। टेबल शो हो रही है क्या? देखो टेबल शो हो रही है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है। देखो cos 45 की वैल्यू पुट हो रही है क्या सर? cos 45 की वैल्यू होती है सर √2। कितनी होती है सर? √2। पहले तो हम देख लेंगे टेकिंग, तो प्रूव करना है बेटा taking LHS and putting the value of trigonometric ratio and putting the value of, मैं लिख भी देता हूं, and putting the value trigonometric ratios। clear? so cos 45 equal to √2, cos 45 equal to √2, sec 30 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है सर? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की 2/√3 sin 90 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू 1/2। क्लियर? सॉल्व इट। √2 2 2 2 जा 4, √3 3 1 मल्टीप्लाई 1/2। क्लियर? 2 से 2 क्या हो गया आपका? कैंसिल आउट हो गया। 4 1 जा 4/3। so you can say that LHS equal to RHS and hence prove। so once again let the question please, sorry, it is our question। so taking the LHS and putting the value of trigonometric ratios from the table। यहाँ पे आपको टेबल शो हुई थी, आपने टेबल से यहाँ पे अभी भी शो हो रही होगी टेबल। मैं चाहता हूँ टेबल शो करूँ और यहाँ पे टेबल आपने वैल्यू पुट कर दी। देखो cos 45 की कितनी है cos 45 की कितनी है √2, sec 30 की कितनी है सर? sec 30 की 2/√3, sin 90 की 1, cos 60 की 1/2। इनके स्क्वायर जो भी दे रखा हमने करा। √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 1 का क्यूब 1, 1 का 1, 2 का 2, 2 and 2 कैंसिल आउट हो गया। 4 1 जा 4, 3 का मल्टीप्लाई करने का कोई है नहीं, तो 3 1 जा 3। कितना आंसर आया? 4/3। और हमें 4/3 ही तो लाना था। कितना लाना था? 4/3। so our answer is 4/3। we can say that LHS equal to RHS। so hence proved, so hence proved। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 16। sorry for the interruption। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 sin 60 plus sin 30, sin 60 plus sin 30 upon sin 60 minus sin 60 minus sin 30, sin 60 minus sin 30 equal tan 60 plus tan 45 upon
1060 minus 1045 अपॉन 1045। क्लियर? देखिए अब पहले है ना इसमें LHS और RHS दोनों किसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो आप LHS ले सकते हैं RHS ले सकते हैं, जो आपको पहले लेना है। लेट टेकिंग LHS and putting the trigonometric ratios। sin 60 की वैल्यू बताओ कितनी है सर? sin 60 की वैल्यू है √3/2। सर sin 30 की टेबल बताओ जल्दी से सर 1/2। क्लियर है? अपॉन sin 60 की वैल्यू कितनी है सर? √3/2। sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। क्लियर है? एलसीएम लोगे क्या लोगे? एलसीएम लोगे सर। एलसीएम में नहीं ले रहा हूं, एलसीएम लेंगे कितना आएगा सर? एलसीएम आएगा सर 2। इट इज √3 + 1 अपॉन, इधर भी एलसीएम लेंगे क्या आएगा? √3 - 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा सर? ऊपर जो बचा हमारे पास बचा है √3 + 1 एंड नीचे क्या बचा है? √3 - 1। Once again we take LHS and putting the value of trigonometric ratio. So let's start sin 60 = √3/2, sin 30 1/2, sin 60 √3/2, sin 30 1/2 and taking LCM। 2 का LCM 2 आएगा। √3 + 1/2, √3 - 1/2, 2 and 2 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बच गया न्यूमरेटर में? √3 + 1, डिनोमिनेटर में √3 - 1। It is value of your LHS. Now taking RHS, क्या भैया वैल्यू किसकी पुट कर रहे हैं हम? RHS की वैल्यू पुट करो 1060। सर 1060 की वैल्यू है √3, 1045 की +1, 1060 की √3, 1045 की 1, √3 + 1, √3 + 1। So we can say that from, इसे मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इसे लिख देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, LHS = RHS। क्या लिखेंगे फिर नीचे? हैंस प्रूव। कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ सबकी समझ में आ रहा है? एक बार चलो देखो आराम से करो। मैं अपने बोर्ड से हट के मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो आपको दोनों साइड दिख रहे हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं बेटा? दोनों ही साइड आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज शो हो रहे हैं। आपने कहा था दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो रहे हैं, तो क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको LHS ले लेना है या RHS ले लेना है और दोनों में क्या रखना है? आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करी और उसके बाद आपको 6th क्लास वाला, 7th क्लास में पढ़ गए हैं आप। क्या पढ़ गए हैं? एलसीएम जो भी फाइंड करना है, एलसीएम आपने फाइंड किए, कर लिया एलसीएम फाइंड। तो वही तो आपको करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एलसीएम वगैरह फाइंड कर लिया और आपके आंसर देखिए दोनों आ गए। LHS = RHS। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। Question number 70 is two cos square 45 plus tan square 60 minus 6 sin square 45 minus tan 30 = 6।
क्या लिखेंगे? टेकिंग LHS, taking LHS and putting values of trigonometric ratios. क्लियर है? वंस अगेन इसमें आपको देखो टेबल शो कर रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा साइड में हो गया। मैंने क्वेश्चन लिखा है 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 10 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस 10 30। आपको टेबल शो हो रही होगी, यहाँ पे टेबल शो हो रही है, टेबल शो हो रही है। टेबल में से आप पहले वैल्यू देखो सबकी, 2 का 2 cos 45 की वैल्यू टिको, वैसे तो लर्न हो गई होगी अब तक, लर्न नहीं हुई क्या? cos 45 की वैल्यू होती है सर 1/√2। क्या होती है बेटा? 1/√2। tan 60 की टिपो सर √3। क्या होती है सर? √3 माइनस 6 sin 45 की टिपो वैल्यू सर sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2। tan 30 tan स्क्वायर 30 कितने दो एक मिनट, tan स्क्वायर 30 होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 17। tan 30 है 1 सेकंड, tan स्क्वायर 30 होना चाहिए 1 सेकंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं बनेगा ना, tan 30 नहीं हो सकता, tan स्क्वायर 30 है माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/√3 स्क्वायर। क्लियर है? सॉल्व करो 2। यहाँ पे टेबल शो होगी लेकिन आप चली जाएगी तो टेबल शो होगी, हमारे पास जगह कम है। 2 क्लियर है? शो करो 2 कितना हो गया सर? 1 का स्क्वायर 1 √2 का 2 प्लस 3 क्लियर माइनस 6 1/2 माइनस 1/3। तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए ना? क्लियर है? सो करो सर, एलसीएम लेंगे कितना आएगा सर? 2। एलसीएम लेंगे कितना आएगा सर? 2। ये आ जाएगा 1 प्लस 6। क्लियर है ना? एलसीएम ऐसे तो लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं होगा, 1 होगा माइनस 6। एलसीएम कितना आएगा? 2 and 3 का 6, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, 3 माइनस 2। क्लियर है? 6 6 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट, 1 प्लस 6 is equal to 7, 3 minus 2 equal to 1, 7 minus 1 equal to 6, LHS equal to RHS, hence prove, once again we start question is prove that 2 cos square 45 plus tan square 60 minus 6 sin square 45 minus tan square 30 equal to 6. So for taking LHS and putting value of trigonometric ratio. So let's start करा हमने इसको, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करा 1/2 plus 3 minus 6। कुछ नहीं करना, चांस मेरे वीडियो देख रहे हैं सबने ईयरफोन लगा रखे हैं, मेरी बात सुनो, कुछ नहीं है बेटा, आपको केवल शांत होकर यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल शो करनी है, देखनी है और उससे वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है ना? उसके बाद 5 6 7 8 आप पढ़ के आए, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल कर सकते हैं। आपका ग्रुप बना होगा, आपके पास वीडियो जा रहे हैं, मेरा नंबर भी होगा, आप कॉल कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी, माय फोन नंबर इज 9785 399 646। You can call me either. Clear है? So next question number next 18. Question number 18 is sec square 30. Question number 18 is
sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 प्लस cosec स्क्वायर 45 ब्रैकेट 2 cos 60 प्लस sin 90 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 equal to 10. So taking LHS and putting values of trigonometric ratios. Clear? So let's start. Sec 30 की वैल्यू कितनी है बेटा? जल्दी से टिपो, इसमें आपको टेबल शो हो रही है 2/√3 है क्या? सर देखो सर 2/√3 है स्क्वायर। cos 45 भी √2 है क्या? सर है √2 है स्क्वायर। क्लियर है? 2 cos 60 की वैल्यू कितनी है? सर cos 60 की वैल्यू है 1/2 कितनी है सर? 1/2। sin 90 की 1 है और tan 45 की भी कितनी है? 1 है। क्लियर है बेटा? अब इसको सॉल्व करो, स्क्वायर करा 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 2 का 2। क्लियर है? sec 30 कितनी है? 2/√3। आवाज आ रही है ना? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया सर, ये आई 1 + 1 + 1। क्लियर है? एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा सर? एलसीएम आएगा 3 4 + 6। बेटा ये कितना आएगा? 1 + 1 1 + इक्वल टू 3 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया 4 + 6 इक्वल टू 10। So I can say that LHS equal to RHS, hence proved. Once again it is your question, it is your table, you taking LHS and putting the value of trigonometric ratio. So let's start. Sec 30 equal to 2/√3, cos 45 equal to √2, cos 60 equal to 1/2, sin 90 equal to 1, tan 45 equal to 1। 2 and 2 cancel out, 1 + 1 + 1 equal to 3। 2 का स्क्वायर 4 हो गया √3 h स्क्वायर 3 √2 स्क्वायर 2। एचएम ये 3 आएगा, एचएम 4 बन जा 4 4 2 3 जा 6 3 and 3 कैंसिल आउट हो, 4 + 6 equal to 10। और आरएचएस में कितना आ रहा है? 10 ही तो आ रहा है। तो यू कैन से दैट सर LHS equal to RHS, LHS equal to RHS. So our answer is 10 and LHS equal to RHS. Clear है? Next question number 19. Question number 19 is 1 minus sin 45, 1 minus sin 45 plus sin 30, sin 45 plus sin 30, 1 plus cos 45, 1 plus cos 45 plus cos 60 equal to 7/4। क्या लिख देंगे? Taking LHS and putting values of trigonometric ratios. So our question is 1 minus sin 45 plus sin 30, 1 plus cos 45 plus cos 60। वैल्यू देखो 1 minus sin 45 equal to 1/√2 plus sin 30 वैल्यू कितनी आएगी? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर है? 1 plus cos 45 की 1/√2
cos 60 की वैल्यू की को, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर है? सेम प्रोसेस है, इधर माइनस इधर प्लस, बाकी sin 45 cos 45। So we are here 1 minus 1 upon root 2 plus 1 upon 2, 1 plus root 2 plus 1 upon 2. So we can write this 1 plus 1 upon 2 minus 1 upon root 2. 1 plus 1 upon root 2, sorry 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon root 2. क्लियर है? बेटा देखो 1 plus half इक्वल टू 3 upon 2 इक्वल टू 3 upon 2 minus 1 upon root 2. क्लियर? 1 plus half 3 upon 2 plus 1 upon root 2. A minus B, A plus B. The property of A minus B and A plus B equal to A square minus B square. क्लियर है? वंस अगेन हमने फर्स्ट लाइन में करके वैल्यू पुट करी, क्या करी? वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करते हमने कहा था प्लस वाले डिजिट आगे लिखेंगे 1 plus half 1 plus half 1 plus half 3 upon 2 1 plus half equal to 3 upon 2 3 upon 2 minus 1 upon root 2 3 upon 2 plus 1 upon root 2। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया B। A minus B, A plus B equal to A square minus B square। A h 3 upon 2 h square, sorry, minus 1 upon root 2 h square। 3 3 जा 9 upon 4 minus 1 upon 2। 3 upon 2 upon root 2 1 upon root 2। क्लियर 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 क्लियर? एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा सर? एलसीएम आएगा 4 9 minus 2 to the 4 9 minus 2 equal to कितना आएगा बेटा? 7 upon 4 LHS equal to RHS, hence proved। क्लियर है? once again it is your question taking LHS and value of trigonometric ratios। 1 का 1 sin 45 1 upon root 2 cos sin 30 1 upon 2 cos 45 1 by root 2 cos 60 1 plus 1 upon 2 1 plus 1 upon 2 1 plus 1 upon 2 1 and half 3 upon 2 1 and half 3 upon 2 1 and half 3 upon 2। ये माइनस का ये प्लस का है। a minus b a plus b a minus b a plus b किसकी वैल्यू है? a minus b a plus b a square minus b square a square minus b square। फिर आपने क्या करा? 5th क्लास की तरह, 5th और 7th तो मुझे नहीं पता, लेकिन 5th 6th क्लास में ये क्या है आपके फ्रैक्शन के सॉल्यूशन, ये 5th और 6th की तरह आपने इसको सॉल्व आउट कर लिए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद लास्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 30। इट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर लेक्चर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 के लिए अलग से लेक्चर होगा, और उस लेक्चर को ध्यान से देखना, पूरा का पूरा जो कंप्लीट है वो उसमें आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 cos square 0 minus 2 cot square 30 plus 3 cosec square 90 3 cosec square 90 equal to 2 sec square 45 2 sec square 45 minus tan square 60। अब देखो दोनों साइड के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आपके एलएचएस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आरएचएस में भी है। तो सबसे पहले आप करेंगे एलएचएस लेंगे, क्या लेंगे बेटा? एलएचएस लेंगे, आरएचएस लेके भी कर सकते हैं, पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं एलएचएस एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
cos 0 की वैल्यू बताओ सर, cos 0 की वैल्यू होती है 1 h स्क्वायर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? cot 30 की वैल्यू देखो सर, cot 30 की वैल्यू होगी √3, देखो cot 30 की वैल्यू कितनी है सर, cot 30 हाँ √3 h स्क्वायर 2 भी है, √3 h स्क्वायर प्लस 3 cos 9। क्लियर है? 1 h स्क्वायर 1 माइनस 2 √3 h स्क्वायर 3 प्लस 3 1 जा 3 1 2 3 जा 6 प्लस 3। अब इधर देखिए, पहले इधर देखिए, सब सामने देखिए 1 माइनस 6 प्लस 3। क्लियर है ना? यही है ना? अब देखो 3 को हम आगे लिखेंगे, प्लस 3 हम क्या लिखते हैं 1 प्लस 3 माइनस 6 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2। सो इधर लिखेंगे टेकिंग RHS, टेकिंग RHS क्या है 2 और इसमें वैल्यू पुट करनी है 2। sec 45 क्या है बेटा, √2 h स्क्वायर माइनस tan 60 क्या है बेटा, √3 h स्क्वायर। क्लियर है? 2 √2 h स्क्वायर 2 माइनस 3 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2। It is your LHS, it is your RHS. So it is equation number first, it is equation number second. From equation number first and equation number second, LHS equal to RHS, hence proved। क्लियर है? सबको शो हो रहा है? LHS इक्वल टू RHS, hence proved। क्लियर है? सबको साफ साफ दिख रहा है? बस ये प्रॉब्लम सबको दिखना चाहिए ना? सबको दिख रहा है क्या? देखो एक बार वन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 20 cos 0 to cot 30 पर देखो दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो सबसे पहले मैंने क्या LHS दिया, उसकी वैल्यू पुट करी, cos 0 की 1 cot 30 की √3 cos 90 की 1। सॉल्व करा 1 h स्क्वायर 1 √3 से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, आपको पता है, तो कितना रहेगा 3 2 3 जा 6 3 1 जा 3। बेटा प्लस की वैल्यू आगे पुट करते हैं, 1 का 1 प्लस 3 आगे क्या 1 प्लस 3 कितना होगा बेटा, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 2। सेम प्रोसेस यहां करेंगे हमने 2 √2 h स्क्वायर 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा -1। इट इज LHS इक्वल टू RHS। इट इज योर लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस वीक में क्लियर हो जाएगा। इसके लगभग हर जो चैप्टर है उसके लगभग 6 to 7 लेक्चर आने वाले हैं। क्लियर है? आगे आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बेटा कीप स्टडी, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय।